अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कायनात बनाने वाले, नरमी करने वाले, मेहरबानी करने वाले की शनाख्त या पहचान के साथ दोस्तों, सलात सीरीज़ का लेक्चर नंबर 31 है आज, और इस लेक्चर में सूरतुल अनकबूत की आयत नंबर 44 और 45 पर बात की जाएगी। इनमें से आयत नंबर 45 को लेकर भी हमारे नमाजी कुरानिस्ट दोस्त जो हैं वो बहुत ही शद्दोमद के साथ ये बता रहे होते हैं कि देखें जी, इस आयत से साबित है कि नमाज में किताब भी पढ़नी है। आज के लेक्चर में देखा जाएगा कि इनकी ये बात ठीक है या नहीं ठीक है। हमेशा की तरह पहले आयत नंबर 45 के मुरव्वजा तर्जुमा पर तनकीदी जायजा सवालात और कुछ मालूमात आपसे मैं शेयर करूंगा। उसके बाद देखेंगे आयत हमारी क्या रहनुमाई कर रही है। इस सिलसिले में मेरे पास तर्जुमा नमाजी कुरानिस्ट का है, वो मैंने लगाया है। आप गौर करें, नमाजी कुरानिस्ट लिखता है कि तिलावत कर जो किताब में से तेरी तरफ वही हुई और सलात या नमाज कायम कर, बेशक नमाज तुम्हें फाहिशा और बहरूप के बारे में रोकती है, और ज़रूर अल्लाह का जिक्र बहुत बड़ा है और अल्लाह जानता है जो तुम सनाअत करते या बनाते हो। अब इस तर्जुमा पर मरहलावार बात कर लेते हैं। तो नंबर 1 है, नमाजी कुरानिस्टों का अकीदा है कि नमाज में तिलावत की जाती है, इसी वजह से इसने उतलू के मानी तिलावत कर दिए हैं, जबकि सूरत 2 की आयत नंबर 121 में तिलावती अल किताबिल मुबीन की एक अलग मेंशन है। उतलू के मानी अगर तिलावत है तो फिर तिलावती के मानी क्या बनते हैं, कोई मुझे ये समझा दे। लफ्ज तिलावत के मानी नमाजी कुरानिस्ट जैसे लोग कभी भी नहीं करेंगे और ना ही बताएंगे, क्योंकि हक छुपाएंगे तो तभी इनकी नमाज अल किताबिल मुबीन से साबित होगी, वरना हो नहीं सकती। पॉइंट नंबर 2 है, गौर करें तो नमाजी कुरानिस्ट के तर्जमा के मुताबिक तिलावत जो किताब में से वही हुआ उसकी होगी, किताब की नहीं। लेकिन ये नमाजी कुरानिस्ट अपनी नमाज में किताब में से कोई 2 सूरतों के अलावा बाकी सारा कुछ बुखारी, मुस्लिम, तिरमिजी या तारीख की जो किताबें हैं उनसे ले रहे होते। मिसाल के तौर पर सना है, इसके अलावा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम और दुरूद शरीफ है, और सुबहान रब्बियल अज़ीम है, और सुबहान रब्बियल अला है। इसके अलावा दुआए कनूत है और अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह वगैरह वगैरह ये लोग पढ़ रहे होते हैं। ये सारी चीजें अल किताबिल मुबीन में नहीं है। इसी वजह से अब जो न्यू अरेबिक स्कॉलर आ रहे हैं वो नमाजियों को मुशरिक कहते हैं। अगर हम वैसे भी देखें तो इनके अपने तराजम में लिखा है कि जब आयात इन पर तिलावत की जाती है तो ये सजदे में गिर पड़ते हैं। लेकिन ये जितनी भी चीजें मैंने आपसे शेयर की हैं जो तारीख वाली, वो अल किताबिल मुबीन में नहीं है। तो ये पढ़ रहे होते हैं, जब पढ़ रहे होते हैं तो क्या आयात के साथ मिक्सअप करके कर रहे होते हैं, तो यही तो शिरक है। पॉइंट नंबर 3 है, इस नमाजी कुरानिस्ट समेत जो भी नमाजी कुरानिस्ट हैं वो सब इस आयत को लेकर कहते हैं कि नमाज में भी किताब में से जो वही हुआ तिलावत होगा, क्योंकि उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताबी व अकीमी सला। दोस्तों, यहां मैं आपको बताता चलूं कि जो ऐसा कहते हैं वो कज़्ज़बू बी आयातिल्लाही करने वाले लोग हैं, क्योंकि आयत में आप गौर करें मतन पर तो 2 हुक्म है। पॉइंट नंबर 1 उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताबी, और दूसरा हुक्म पॉइंट नंबर 2 व अकीमी सला। ये दोनों हुक्म अलग अलग हैं और फेल हैं। और इसके अलावा आकिमी से पहले आप गौर करें तो वाव लगा हुआ है, वाव भी इनको अलग अलग बता रहा है। लेकिन जो नमाजी कुरानिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि ये एक ही चीज है, और कहते हैं कि वाव का भी कोई किरदार नहीं है। और दलील के लिए ये नमाजी कुरानिस्ट जो है वो सूरत 2 की आयत नंबर 53 पेश करते हैं कि व इज़ आतैना मूसल किताबा वल फुरकाना लअल्लकुम तहतदून। और इसके अलावा ये लोग सूरत 16
की आयत नंबर 89 का ये वाला हिस्सा भी पेश करते हैं। वनज़्ज़लना अलैकल किताबा तिबयानन लिकुल्ली शैइन व हुदन व रहमतन व बुशरा लिल मुस्लिमीन। दोस्तों, ये आयत पेश करके ये खुद को तो धोखा दे रहे होते हैं, इसके अलावा अपने साथ जुड़े हुए लोगों को भी ये कहकर धोखा देते हैं कि देखें जी, किताब तो नमाज में पढ़ी जाएगी। धोखा दे रहे होते हैं। क्यों धोखा दे रहे होते हैं? उसकी वजह ये है कि सूरत 2 की आयत नंबर 53 में अल फुरकान सर्फी तौर पर देखा जाए तो फ़अलान के वजन पर बतौर मस्दर है और नहवी तौर पर कुरान और अल किताब की सिफ्त है ये। और इसी तरह आप देखें सूरत 16 की आयत नंबर 89 में भी किताब की सिफ्त हुदम व रहमतम व बुशरा, ये तीनों अल किताब की सिफात हैं। ये दोनों आयात में फुरकान और बाकी 3 चीजें हुदम व रहमतम व बुशरा, ये सिफात हैं किताब की। जब ऐसी वो आयात जिनमें सिफात आती है किसी भी चीज के मुतल्लिक, तो वो सिफात गिनवाने के लिए वाव होती है, यानी खूबियां अलग अलग बताने के लिए। मसलन किताब की सिफ्त है हुदन और इसकी दूसरी सिफ्त ये भी है रहमतन और तीसरी सिफ्त बुशरा भी है। ये किताब से नथी है क्योंकि किताब मौसूफ है और ये तीनों सिफात हैं। इसी तरह फुरकान किताब की सिफ्त है, वो उससे नथी है। मैं ये बताता चलूं कि सिफात मौसूफ से अलग नहीं होती। मिसाल के तौर पे आप हैं, तो आपसे अगर मैं कहूं कि आपके बाल बहुत अच्छे हैं और आपकी आंखें बहुत अच्छी हैं और आपके हाथ भी बहुत खूबसूरत हैं, तो ये आपकी सिफात मैं गिनवा रहा हूं अलग अलग, लेकिन ये सारी की सारी आप में है। इसी तरह ये दोनों आयात, ये जो भी सिफात वाली आयात है वो नथी होती हैं। इसी वजह से ये सिफात और किताब अलग नहीं है, बल्कि सिफ्त मौसूफ है क्योंकि मौसूफ में ही सिफ्त होती है। और दूसरा, इन आयात में हुक्मिया फेल भी नहीं है, 2 जो मैंने गिनवाई हैं और यही पेश करते हैं। इनके अलावा जो भी सिफात वाली होंगी फिर उनको देखा जाएगा। लेकिन इनके बरक्स अगर हम देखते हैं सूरा 29 की आयत नंबर 45 में, ना तो उतलू और ना ही उहिया और ना ही किताब की सिफ्त सलात है और ना सलात की सिफ्त, ये तीनों चीजें हैं। और ना ही सलात फ़अलान के वजन पर है और फ़अलान के वजन पर ये इसमें मस्दर भी नहीं है। इसके अलावा उतलू, उहिया और ना ही किताब इसमें मस्दर है। फ़अलान के वजन पर इनमें से कोई भी नहीं है। हाँ, अगर सलात इसमें सिफ्त होता और फ़अलान के वजन पर होता तो हम मान लेते हैं कि हाँ जी ये सिफ्त है किताब और उसकी, लेकिन नहीं है। अगर सलात में तिलावत को साबित करना है तो मेरी दरख्वास्त है इन नमाजी कुरानिस्टों से कि भाई इन तीनों को सिफ्त साबित करें या सलात को इन तीनों की सिफ्त साबित करें, ताकि आप ये साबित कर सकें कि नमाज में किताब पढ़ी जाएगी। अगर साबित नहीं कर सकते तो आप अपना शैतानी अकीदा जो है वो इस आयत पर मत थोपें, खौफ करें। ना तो किताब को, ना ही उतलू को, ना ही उहिया को ये इसमें सिफ्त और फ़अलान के वजन पर बतौर इसमें मस्दर साबित कर सकते हैं। और ये लोग तो आप देखें उतलू, अल किताब और उहिया, इन तीनों को सलात की सिफ्त भी साबित नहीं कर सकते और फ़अलान के वजन पर भी नहीं है। इसी तरह सलात भी इनकी सिफ्त नहीं है और ना ही फ़अलान के वजन पर है। लिहाजा ये फर्क है। जो कहते हैं कि नमाज में ये पढ़ना है और ये आयतें ऐसी दिखाते हैं, तो आप इनको पकड़ें। यही वो लोग हैं जो किताब का मजाक उड़ाते हैं और किताब पर गलत बयानी करके जिन लोगों का सफर अल किताबिल मुबीन की तरफ जारी होने वाला होता है उनको घेरते हैं। लिहाजा आप इनको घेरें। दोबारा मैं रिपीट करूं तो आप गौर करें। पॉइंट नंबर 1, उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताबी, और दूसरा हुक्म है व अकीमिस सलाह। अगर मैं आपसे कहूं कि पहले सऊदीया चले जाना और अमेरिका में कयाम करना, तो क्या ये एक ही होगा? यकीनन नहीं। बस यही बात इस आयत में है कि 2 हुक्म हैं, अलग अलग हैं लेकिन जुड़े हुए हैं। जुड़े हुए कैसे जुड़े हैं? मसलन पहले उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताबी होगा, यानी किताब में से जो वही हुआ उसको उतलू किया जाएगा। जब उतलू हो जाएगा यानी किताब में से जिन चीजों का पता चला, उसके बाद
दूसरे हुक्म पर अमल होगा जो कि उतलू किया है उसको वह आकिमी सलात करना है, यानी उसको नाफिज करना है। यानी पहले किताब में से जो वही हुआ उसको उतलू कर लिया, अब उसी उतलू शुदा को नाफिज करना है। बस यही ताल्लुक है इन दोनों का। मिसाल के तौर पे आप तो अल किताबिल मुबीन पढ़ रहे हैं, आपको पता चला कि वकूलु लिन्नासी हुस्ना। अब जब आपने ये अल किताबिल मुबीन से आपको इस चीज का पता चल गया तो आपको पता चला है अब दूसरा हुक्म इसको नाफिज करने का है, तो जब आप लोगों से मिलेंगे तब जाके ये नाफिज होगा। इस आयत में भी यही बात कही जा रही। पॉइंट नंबर 4 है इस नमाजी कुरानिस्ट ने लिखा है कि सलात या नमाज कायम कर। आप गौर करें तो आयत में आकिमी है, इसको इसने कायम बना दिया है, जबकि काइमुन अल किताबिल मुबीन की एक अलग मेंशन है काइमुन युसल्ली फिल मेहराब। आपने पढ़ा होगा अल किताबिल मुबीन में। ये पॉइंट नंबर 4 है इस तर्जुमा के मुताबिक नमाज फाहिशा और बहरूप से रोकती है, जबकि नमाजी कुरानिस्ट हो या आम हमारे दोस्त नमाजी हो ये काम कर रहे होते हैं। ये बहरूपिया भी हैं और फाहिशी भी करते हैं, क्योंकि तवातर से मिलने वाली नमाज भी ये लोग पढ़ते हैं। तो तवातर सूरत 7 की आयत नंबर 28 के मुताबिक फहशा है। पॉइंट नंबर 6 है इसने जिक्र के मानी भी नहीं किए हैं। पॉइंट नंबर 7 है दोस्तों इनके तराजम के मुताबिक नमाज फहशा और मुनकिरात से रोकती है, जबकि आप मदरसों और मस्जिदों में देखें तो बदफेली या आम पब्लिक जो कि नमाज की हामी है वो ये दोनों काम कसरत से करते हैं, जबकि इस आयत के मुताबिक सलात इन कामों से रोकेगी जो चूंकि ये रुक नहीं रहे तो इनकी नमाज सलात साबित नहीं है। ये तो कुछ चीजें थी जो मैंने आपसे शेयर की हैं। अब आयत के मशहूर अल्फाज के मानी देख लेते हैं। तो नंबर 1 है उतलू। इसके मानी सबक लेने के हैं। इसमें मौजूद ज़मीर मुस्ततिर पिछली आयत में मोमिनीन के ग्रुप के लिए लौट रही है, लिहाजा पॉइंट नंबर 2 है उहिया। ये माजी मजहूल का सीगा है और नमाजी कुरानिस्ट ने इसके तर्जुमा भी बतौर माजी मजहूल नहीं किया है, और इसमें छुपी हुई ज़मीर मुस्ततिर भी पिछली आयत की तरफ लौट रही है, खालाका की तरफ। इसके मानी इंकिशाफ किया गया या पता लगवाया गया। पॉइंट नंबर 3 है आकिमी सलाह। इन दोनों के मानों पर बहुत ही तफसील से मैंने सलात सीरीज में लेक्चर्स कर दिए थे, उनका लिंक आज वाले लेक्चर के डिस्क्रिप्शन और कमेंट में मैं लगा रहा हूं, वहां जाकर आप जायजा ले सकते हैं। लिहाजा यहां पर मैं सिर्फ इनके मानी आपसे शेयर करूंगा। तो सलात के मानी है ड्यूटी या फर्ज मंसूबी या लाया अमल या काम। पॉइंट नंबर 6 है आकिमी के मानी नाफिज करना या दुरुस्त करना के हैं। अल-फहशाई इसके मानी बुरा प्लान, बुरा मकसद या काला रास्ता के हैं। अल-मुनकर इसके मानी मकरो फरेबकारी या मकरूआत के हैं। पॉइंट नंबर 8 है जिक्रू के मानी है नोट करना, या अगर हम सूरत 41 की आयत नंबर 41 को देखें तो वहां किताब अजीज को जिक्र कहा गया है। पॉइंट नंबर 8 है अकबरू के मानी आलीशान के हैं। तसनाउन पॉइंट नंबर 9 पे है, इसके मानी है सनअतकारी करते हो। दोस्तों ये तो मशहूर अल्फाज के मानी थे। अब आयत को देखते हैं कि हम सब की ये क्या रहनुमाई कर रही है। तो पिछली आयत को मद्देनजर रखकर इसको देखेंगे। लिहाजा यहाँ देखें सूरत 29 की आयत नंबर 44 है, इसमें लिखा है खालकल्लाहु समावाती वल अर्दा बिल हक। अल्लाह ने समावात की और अल अर्द को हक के साथ खलक किया है। आयत के अगले हिस्से में है इन नफी जालिका ला आयतल लिल मोमिनीन। बेशक खलक करने में यकीनन मोमिनीन के लिए आयात हैं। दोस्तों गौर करें, जो खलक किया है उसमें आयात हैं मोमिनीन के लिए, काफरों के लिए नहीं, मोमिनीन के लिए। और जो मोमिन होगा वो समावात और अल अर्द में जो खलक किया, इस खलक शुदा में जो आयात हैं उनको पालेगा, मगर गौर फिक्र करने के बाद जब पाना है तो पाने का तरीका क्या है वो आयत अगले वाली में बताया गया 45 में। तो गौर करें, आयत नंबर 45 में है कि उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताबी
تو सबक ले ले जो तेरी तरफ किताब में से इंकिशाफ किया गया। आप गौर करें तो जब समावात और अल अर्द में जो खलक किया, इस खलक शुदा में जब आयात हैं तो एक मोमिन इसमें जो आयात हैं उनको उतलू करेगा, ना कि दो गत्तों वाली किताब में जो मौजूद है उनको। हमारे वाले जो नमाजी कुरानिस्ट हैं वो कहते हैं कि दो गत्तों वाली जो है उनको करना है, लेकिन नहीं, यहाँ पर अल किताबी जो आया है ये खालाका के लिए आया है, जो समावात और अल अर्द में है, यानी कायनात के लिए आया है। तो आयत का मतन अगर यूं भी होता ना, उतलू मा उहिया इलैका मिनल खल्की, तो तब भी ठीक था, क्योंकि जो खलक किया उसमें आयात हैं, यानी जो खलक जो है वो भी किताब है, मगर वो उसमें आयात हैं, यानी उसमें दलीलें हैं, निशानियां हैं, उसमें पाई जाती हैं। तो जो खलक में जो निशानियां उनको उतलू करेगा तो उनमें से नई नई चीजें सामने आएंगी। वो क्या है? वो कायनात में से वही हो रही है। इसी वजह से कहा गया है उतलू मा उहिया इलैका मिनल किताबी, तो सबक ले ले जो तेरी तरफ किताब में से इंकिशाफ किया गया, यानी कायनात में से जो इंकिशाफ किया गया उसका सबक ले ले। अरे यहाँ अल किताबी गत्तों वाली नहीं है। पिछली आयत को आप मद्देनजर रखते हुए इसको पढ़ेंगे। जब आप कायनात में जो खलक है उसमें आयात को उतलू करेंगे तो नई नई चीजें सामने आएंगी, लाया अमल्स आएंगे आपके सामने, तरीकाकार आएगा, ड्यूटीज आएंगी, फर्ज मंसबी आएंगी। तो उनको क्या करना है तो बताया आयत के अगले हिस्से में, व आकिमी सलाह, और तू ड्यूटी या फर्ज मंसबी या लाया अमल को नाफिज कर दे, नाफिज होगा। अगर हम आकिमी के मानी दूसरे जो हैं वो करके तर्जमा करें तो वह आकिमी सलाह, और तो फर्ज मंसबी या लाया अमल ये काम को दुरुस्त कर ले, यानी कायनात पर गौर फिक्र किया, कायनात में कायनात को खलक किया, तो उस खलक में आयात हैं, जब उन पर उनको उतलू किया तो नई नई चीजें सामने आई, यानी वही हुआ। तो उसको अगर आप गलत हैं तो उसके मुताबिक ढालना है खुद को। मजीद जो इंकिशाफ होगा उसको नाफिज या दुरुस्त करना है, और यही सलात को नाफिज करना है। जब सलात को नाफिज कर दिया जाएगा तो नतीजा क्या निकलेगा वो आयत के अगले हिस्से में बताया कि इन सलाता तन्हा अनिल फहशाई वल मुनकर, बेशक फर्ज मंसूबी या ड्यूटी या लाया अमल गलत मकसद और मकरो फेबकारी से रोकती है। आयत के अगले हिस्से को देखते हैं तो उसमें लिखा है वाला जिक्रुल्लाही अकबर, और यकीनन अल्लाह या कानून का नोट करना ही आलीशान होना है। समावात और अल अर्द को खलक किया, इस खलक में निशानियां हैं। जब इन निशानियों में जो वही होगा, जो चीजें सामने आएंगी, तो आप अल्लाह को नोट कर रहे हैं, क्योंकि अल्लाह का दिया हुए इल्म को ही नोट करना, अल्लाह को नोट करना। तो जो कवानीन आप नोट करेंगे तो आलीशान होना है उनके थ्रू। आज भी आप पूरी दुनिया में देख लें, जो अक़वाम कायनात में मौजूद कवानीन को नोट कर रही हैं वही अरूज पर हैं और वही दुनिया पर हुक्मरानी कर रही हैं। तो यहाँ लिखा है वाला जिक्रुल्लाही अकबर, और यकीनन अल्लाह या कानून का नोट करना ही आलीशान होना है। मजीद हम देखते हैं जब ये नोट कर लिया जाएगा तो उससे क्या होगा, वो आयत के अगले हिस्से में बताया गया है, जो कि आखिरी बताया है वल्लाहु यअलमु मा तस्नऊन, और अल्लाह या कानून वो जानकारी देता है जो तुम सब मोमिनीन सनअतकारी करते हो। यानी हम जो भी सनअतकारी करते हैं या लाया अमल तश्कील देते हैं तो वो अल्लाह या कानून जो है वो जानकारी हमें देता है। मसलन अल्लाह ने समावात और अल अर्द को खलक किया, इस खलक में मोमिनीन के लिए आयात हैं। तो अगली आयत में आके कहा कि उतलू, तू सबक ले ले, मा उहिया इलैका मिनल किताबे, जो भी किताब में से तुझे नई नई बातों का पता चला। जब नई नई बातों का पता चलता है तो उनको उतलू करना है। जब नई नई बातों को उतलू कर लेंगे तो फिर नतीजा क्या होगा, तो फिर क्या करना है, जो नई नई चीजें सामने आती हैं उनको नाफिज करना है, वो है आकिमी सलाह। फिर इसके बाद नतीजा है कि
بے شک فرض منصبی یا صلاحت یا لایا عمل یا ڈیوٹی غلط مقصد اور غلط مکر و فریب کاری سے روکے گی، اور یقیناً اللہ یا قانون کو نوٹ کرنا ہی عالیشان ہوتا ہے۔ آپ دیکھ لیں کائنات میں جو قوانین اقوام نوٹ کر رہی ہیں وہ عالیشان ہیں ابھی دنیا میں۔ مزید واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ یا قانون وہ جانکاری دیتا ہے جو تم سب مؤمنین صنعت کاری کرتے ہو۔ اگر مؤمنین ہیں تو صنعت کاری کر پائیں گے، ورنہ کر نہیں سکتے ہیں۔ لہٰذا اس آیت میں 2 گتوں والی کتاب ہے، یعنی کائنات کی بات ہو رہی ہے۔ اگر ہم آیت کو یوں کہہ لیں نا، یوں کہہ لیں کہ اتلو ما اوحی الیک من الخلق، تو تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ سماوات اور الارض خلق ہیں اللہ کی۔ اب اس میں خلق میں نشانیاں ہیں، یا سماوات اور الارض میں نشانی ہے، تو سماوات اور الارض میں جب آیات آ گئی تو آیات کتاب میں ہی ہوتی ہیں۔ جب اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، جب کائنات کو اتلو کیا جائے گا تو اس میں سے نئی نئی چیزوں کا پتہ چلے گا۔ مثال کے طور پر جنہوں نے اتلو کیا، انہوں نے موبائل بنا لیا، نئی نئی چیزیں ایجاد کر لیں، تو اب ان چیزوں کو وہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، یعنی ان چیزوں کا نفاذ کر رہے ہیں دنیا پہ۔ موبائل کو جو ہے پھیلا دیا دنیا میں، اب اس کے قوانین بنائے، ان کو اس پہ نافذ کر دیا۔ اسی طرح باقی ہر ایک چیز پہ آئے گا۔ اسی طرح رہن سہن کے جو طریقہ کار ہیں وہ بھی وہیں سے آتے ہیں۔ لہٰذا یہ آج کا لیکچر تھا، اس پر آپ کا کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کر سکتے ہیں۔ اللہ حافظ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔